जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में आपको समाजशास्त्र के माइनर पेपर के बारे में बताया जाएगा। बीए समाजशास्त्र 4th सेमेस्टर। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो देखिए, कोई मना नहीं करेगा। बट यदि वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करना न भूलें। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर को देख सकते हैं कि हमारा पेपर किस तरह से आता है। तो जो आपका माइनर पेपर है वह इसी तरह से माइनर पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे। और आपने यदि बुक्स पढ़े हैं या सीरीज वगैरह जो पढ़े हैं या किसी और जगह से पढ़ाई किया है तो आप उस पेपर को आसानी से कर सकते हैं। इस पेपर में आपको यदि 75 नंबर का पेपर होता है, यानी 75 क्वेश्चन रहते हैं, 100 नंबर का रहता है। 100 में तो आप सभी जानते हैं 100 में 33 पाना अनिवार्य है, यानी 33 पास होना है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हैगिंग का संबंध किससे है? यानी कि हैगिंग का संबंध किससे है? साइबर अपराध से संबंधित है। तो इसमें कुछ जो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन टाइप्स के, तो वो वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन। तो लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध किससे है? लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध चरित्र के संकट से है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कानून के उल्लंघन को हम क्या कहते हैं? यदि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम अपराध कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV कह दिया है, HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति प्रभावित होता है। HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति प्रभावित होता है, प्रतिरोधक प्रणाली से प्रभावित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वप्रथम एड्स बीमारी का मामला प्रकाश में आया था? किस देश में सबसे पहले एड्स बीमारी का मामला प्रकाश में, यानी कि सबसे पहले आया था? अमेरिका में आया था। HIV का प्रसार कैसे होता है? तो HIV का प्रसार यानी कि HIV किसके माध्यम से बढ़ता है? तो रक्त एवं यौन संबंध से जो HIV का प्रसार होता है वो बढ़ता है। ये सभी नॉर्मली दैनिक जीवन वाले क्वेश्चन हैं। यदि आपने समाजशास्त्र का एक भी क्लास लिया है तो आप उस पेपर को आसानी से कर सकते हैं। ये जो पेपर है माइनर का, यह आपके सब्जेक्टिव पेपर से भी कुछ मैच करता है, तो आप सब्जेक्टिव को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी कि मेजर पेपर। तो भारत में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? यहाँ पर राजधानी होगा, तो राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र। HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स विकसित होने के कितना समय लगता है? तो 8 से 10 वर्ष लगभग लग ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? यदि समाज के ढांचे में है, यदि आप में समाज में रहते हुए भी आपके अंदर परिवर्तन होता है, समाज में रहने के साथ साथ आपके अंदर परिवर्तन होता है, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यदि भौतिक में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सांस्कृतिक में परिवर्तन होता है उसे सांस्कृतिक, यानी कल्चर में यदि परिवर्तन होता है उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? किसमें परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? तो सामाजिक संबंध, सामाजिक ढांचा के कार्य ढांचा तथा कार्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सामाजिक के ढांचा तथा कार्य। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है? जो परिवर्तन की प्रकृति होती है वह गुणात्मक, तुलनात्मक और सार्वभौमिक। तो क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर तो ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या संबंधी अध्ययन की विधि कौन सी होती है? जनसंख्या से संबंधित जो अध्ययन की विधि होती है उसे हम गुणात्मक विधि कहते हैं, यानी इसके माध्यम से हम जनसंख्या का पता लगा सकते हैं कि जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व को क्या प्रभावित नहीं करता है? जनसंख्या घनत्व को क्या प्रभावित नहीं करता है? तो प्रदूषण। तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसने कहा, क्या दिया है? किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है वह सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा था? मैकाइवर तथा पेज ने कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, तो इसमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है वह सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन है, तो सामाजिक मूल्यों में जो परिवर्तन था उसे हम रेखीय प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसे हम रेखीय प्रतिमान कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।
दिया है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन चक्रीय प्रकार से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कहते हैं, यानी क्या दिया है, डेवलपमेंट, प्रगति वही विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि समाज शास्त्र में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने दी थी। समाज शास्त्र में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनका नाम है, पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर। किसका विचार है क्रांति से वर्ग संरचना बदल जाती है। किसका विचार है कि क्रांति से वर्ग की संरचना बदल जाती है, यानी सेक्शन। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। क्या होती है, स्वाभाविक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आगबर्न ने दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं। एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके जो व्यवहार हैं उस सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं, संस्कृति यानी कल्चर से कहते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्याओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जन्म दर होता है, मृत्यु दर और उत्प्रवास, ये सभी क्या हैं, जनसंख्याओं को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इनमें से कौन है जो प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो मशीनें, नवाचार और मकान निर्माण की कला, ऑल ऑफ द एबव। तो निम्नांकित में से कौन एक परिवर्तन प्रौद्योगिकी का कारक नहीं है। कौन नहीं है, नगरीकरण। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक नहीं है। तो इनमें से जो नए आविष्कार है यह सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था। प्रौद्योगिक विलंबना का सिद्धांत मैकाइवर तथा पेज ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक को भौतिक और अभौतिक किसने बांटा है। सांस्कृतिक को भौतिक और अभौतिक में आगबर्न ने बांटा है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। धार्मिक आचारों के आधार पर पूंजीवाद के उदय की व्याख्या की है। किसने किया है, धार्मिक विचारों पर, धार्मिक विचारों के आधार पर पूंजीवाद के उदय की व्याख्या किसने की है, मैक्स वेबर ने किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। कंप्यूटर एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक जूडिथ ए पेरोल हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा अपराध प्राविधिक विकास की परिणाम है। कौन सा अपराध प्राविधिक विकास का परिणाम है, साइबर अपराध। नेक्स्ट, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दिया था। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है किसने कहा कि शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। फेयर चाइल्ड ने कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे घातक मादक पदार्थ कौन सा है, चरस है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमको सही लग रहा है। तो आपके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउट से क्लियर करिएगा। तो सबसे घातक मादक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर ब्राउन शुगर भी लग रहा है, ब्राउन शुगर भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। किसने, दुर्खिम ने कहा था, इमाइल दुर्खिम ने। व्यक्तित्व विघटन का चरम रूप क्या है, आत्महत्या। क्या है, व्यक्तित्व विघटन का चरम रूप है, यानी अंतिम चरण क्या है, आत्महत्या। नेक्स्ट है कि द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन, यानी किसने लिखा है। द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, इमाइल दुर्खिम है। जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है, परार्थवादी। क्या है, परार्थवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन, किसने लिखा है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुन्नार मिर्डल हैं। कौन है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिर्डल है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि साइबर अपराध से क्या जुड़ा नहीं है, आत्महत्या या हत्या या आत्महत्या साइबर अपराध से जुड़ा नहीं है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे या हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बनाए हुए वीडियो जो है
अच्छे हैं, आपको समझ में आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी से कौन संबंधित नहीं है? सोलर पैनल। भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 2000 में पारित हुआ था। 17 मार्च सन 2000 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में कब प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अभौतिक सांस्कृतिक से संबंधित है। कौन अभौतिक सांस्कृतिक से संबंधित है? विश्वास। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक कौन है? E.A. रास हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन नहीं करता है? सरकार यह प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है। बहिष्कार यह प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि नकारात्मक नियंत्रण आधारित है। नकारात्मक नियंत्रण किस पर आधारित है? दबाव एवं दंड पर आधारित है। परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। यह कथन किसका है? जो परिवार है वह सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है। यह कथन सत्य है। प्रचार का माध्यम नहीं। इनमें से कौन प्रचार का माध्यम नहीं है? व्यक्तिगत पत्र। क्या है? व्यक्तिगत पत्र यह प्रचार का माध्यम नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि जनमत निर्माण का माध्यम क्या है? समाचार पत्र, टेलीविज़न, चलचित्र। ऑल ऑफ द एबव। टीवी को शायद हिंदी में चलचित्र कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको जो पेपर है, यदि आपको टिक द करेक्ट वाले यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन को यदि आपको नहीं आ रहा है, यदि आपने सही आंसर कुछ जैसे मान लीजिए 20-25 आंसर आपने सही लगा लिया है और बाकी सब आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप किस तरह से करेंगे? तो आप सबसे पहले देखेंगे उसमें कौन सा नया शब्द है, यानी सब आंसर में देखेंगे ऑप्शन में कौन सा शब्द नया है, तो अधिकतर क्वेश्चन वही सही होता है। और दूसरा बात यह है हमारा कि जो क्वेश्चन का लाइन सबसे बड़ा, आंसर का लाइन सबसे बड़ा होता है, वो भी अधिकतर क्वेश्चन सही होता है। और अधिकतर क्वेश्चन कौन सा सही होता है? तीसरा नंबर, यानी कि दोनों, जिसमें दोनों पूछा रहता है, उपरोक्त में से दोनों, तो वो वाला भी 99% क्वेश्चन सही होता है। और उपरोक्त वाला तो भी 99 या 99% सही होता है उपरोक्त सब, यानी ऑल ऑफ द एबव वाला। तो इस तरह से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या है? परिवार। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है, यानी माध्यम है। राज्य सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है? राज्य के सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन क्या है? सत्य। या कथन क्या है? सत्य है। धर्म की विशेषता नहीं है। इनमें से अपवित्रता या धर्म की विशेषता नहीं है। धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है। पशु की बलि यह धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो या भगवान की, जो चाहे किसी भी भगवान की पूजा करता हो, बट वहाँ पर पशु की जो बलि होती है, यानी कि पशु जीव जंतु की जो बलि होती है, वह धर्म से संबंधित नहीं है। ये सभी नहीं करना चाहिए। भारत में निर्धनता का कारण नहीं है। कौन नहीं है? प्रौद्योगिकी या निर्धनता का कारक नहीं है। नेक्स्ट है निर्धनता सामान्य जीवन स्तर की सुविधाओं का अभाव है। निर्धनता न्यूनतम सामान्य जीवन स्तर की सुविधाओं का अभाव है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही। निर्धनता के दुष्प्रभाव से समाज में बढ़ने लगता है क्या? अपराध, चरित्र पतन और भिक्षावृत्ति। ऑल ऑफ द एबव। भारत में निर्धनता का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारत में एक धनी देश है जहाँ निवासी निर्धन है। यह कथन किसका है? सत्य है। यानी कि भारत एक धनी देश है जहाँ पर के निवासी निर्धन है। यह कथन क्या है? सत्य है। अपर्याप्त आय के कारण अपने अभिक्षतों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाना क्या है? निर्धनता है। आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना यह निर्धनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? तो 1961 में बना था दहेज निरोधक अधिनियम। निम्न में से किस जाति में दहेज प्रथा का प्रचलन आज भी पाया जाता है? ब्राह्मण जातियों में, वैश्य जातियों में, निम्न जातियों में, यानी कि लगभग देख सकते हैं आप सभी जातियों में दहेज का प्रचलन पाया जाता है। अब भी दहेज अभी पूरी तरह से दहेज प्रथा जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसके समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो भारत में दहेज प्रथा का कारण क्या है? कुलीन विवाह, धार्मिक विवाह, पुरुष प्रधानता, सभी हैं।
महिला घरेलू हिंसा से कौन संबंधित नहीं हो सकता है? दूर के रिश्तेदार। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा से है? क्या दिया है? पारिवारिक तनाव। क्या है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पारिवारिक तनाव। घरेलू हिंसा में सम्मिलित नहीं है पासवर्ड चोरी करना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक दशा वृद्ध लोगों में अकेलेपन की समस्या का कारण है? केंद्रक परिवारों में वृद्धि। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें पुरुषार्थ माने जाते हैं। इनमें से कौन पुरुषार्थ माने जाते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सभी यानी ये चारों पुरुषार्थ माने जाते हैं। क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन क्या है? व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन है सीख की प्रक्रिया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं? लम्ब्रोसो ने कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा अपराधी बनाए जाते हैं? लम्ब्रोसो ने ही कहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यवहार को आप आपराधिक कहेंगे? असामाजिक व्यवहार को हम अपराधी कहेंगे। असामाजिक व्यवहार। संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध बढ़ते अपराध का कारण क्या है? संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध बढ़ते अपराध का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये 75 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले भी हैं। तो यदि आप सोशोलॉजी का क्लास एक आध दो बार अपने या कहीं से भी सोशोलॉजी का क्लास लिए होंगे या बुक्स आपके वगैरह हैं, आपने कहीं से सुना भी होगा, आपके पेपर एकदम इजी आएगा। दैनिक जीवन में जो आपके चल रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड ही पेपर आएगा। और जो माइनर पेपर है यह आपके मेजर पेपर से भी रिलेटेड रहता है। तो यदि आपने मेजर पेपर को दिया है तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन हो और वहाँ पर जो भी समस्या प्रॉब्लम हो एक दूसरे को शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प करें। धन्यवाद।